गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारा टॉपिक है आज का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके अंदर हमने लेबोरेटरी मेथड पढ़ लिया था, प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी एक, उसमें मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के भी बताया था। सेकंड इसका जो मेथड है प्रिपरेशन फ्रॉम लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, आप समझ रहे हो प्रिपरेशन मेथड चल रहे हैं। फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड, हेडिंग लगाइए आप लोग, फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हमारा सेकंड मेथड है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं बोल के भी गया था पिछली क्लास में आपको कि भी इंडस्ट्रियल जो आपका लेबोरेटरी मेथड है वो सेम ही है, उस टाइप का ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके अंदर कुछ स्टेप में आपके रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले तो ये हाइपोक्लोराइड को भी बनाया कैसे वो बताया हुआ है। हाइपोक्लोराइड कहाँ से बना, कैसे बना, वो दे रखी है आपकी रिएक्शन। तो NaOH प्लस Cl2 क्या लिया गया है, NaOH, यहाँ से बनाओ आप NaOCl। क्या मतलब हुआ कि ये तो बन गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में क्या गया, इसको ले लेते हैं अपन, H गया तो एक बनेगा आपका NaCl, डबल कर दीजिए NaCl प्लस HCl। वापस देखिए क्लोरीन कितना था, 2 थे ना, एक मिनट हो भाई, यहाँ HCl नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वाटर, सॉरी वाटर इसलिए बनेगा। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है बताओ, 2 है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो भी कितने हैं, 2 में से एक ये रहा इधर और एक आपके यहाँ पे पड़ा है, हो गए दोनों। तो एक तो वाटर का मॉलिक्यूल चला गया और क्लोरीन जो 2 थे, 2 में से एक मॉलिक्यूल ये रहा आपका, दूसरा वो रहा। और Na कितने थे, डबल, वो भी 2 थे, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हमने फर्स्ट स्टेप में आपको ये बताया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे है। उसके बाद सेकंड स्टेप से कंप्लीट सेम है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कौन सा वाला, लेबोरेटरी मेथड, कंप्लीट वही है। क्या बोला था वहाँ पे हमने कि यदि कोई ऐसा यौगिक जो A या B प्रकार का है, यही बोला था ना, A या B। अब A या B कैसा है, या तो अल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो, या तो अल्कोहल हो या फिर या कैसा हो, एल्डिहाइड। तो A या B प्रकार का यहाँ पर हमें कोई यौगिक लेना है, ठीक है। तो A या B प्रकार का यौगिक ले लो, कौन सा लेना हम, जैसे मैंने लिया CH3CH, यहाँ पे ले लिया मैंने OH और ये R, हो गया A प्रकार का। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, ये जो हमने बनाया सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर वहाँ ऊपर ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है तो यहाँ नीचे नाम लिख लेना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये हमने यहाँ पे ले लिया NaOCl। अब आप देखना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दोबारा सुन लीजिए अगर वहाँ ध्यान से नहीं सुना था तो। एक तो हमको ये H हटाना है और एक ये H हटाना है। तो बताओ NaOH लिख सकता हूँ मैं उधर, एक तो क्या लिखा भाई, प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, ये माइंड में होना चाहिए कि जो भी अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है, बताया ना, अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है। तो CH3C+O R, अगर यहाँ H है तो वहाँ एल्डिहाइड बनेगा, अगर यहाँ पर आपका R है तो वहाँ पे कीटोन बनेगा। तो कीटोन बना दिया। अब क्या करना था, ये H और ये H हटाना था, मैंने हटा दिया। हटाया किस फॉर्म में, एक तो गया NaOH बना और एक H किसको लेके गया, ये HCl। वो गलती से भी HCl लिखा था ना मैंने, वो ये लिख दिया था क्योंकि पता है कि कहीं बन रहा है, पर चेक कर लेना आप थोड़ा सा, ऐसा आपके भी हो सकता है। जब याद करोगे तो ये तो रहेगा नहीं कि वाटर बनेगा HCl बनेगा, पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो बैलेंस करके देख लेना कि क्या बन रहा है, कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, किसको लेके, ऑक्सीजन को लेके गए, वाटर बनेगा। देन स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, किसको लेंगे, ये लेंगे हम लोग, बोलो CH3C+O R प्लस इसके अंदर अब क्या चाहिए हमको, यहाँ से बताया था मैंने कि ये H हटाने हैं, 3 H है, इसको हटाना है। किससे रिप्लेसमेंट किससे करना है, हेलोजन एटम द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग
NaOCl कितने Cl चाहिए बोलो? 3। तो इसको कितना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 हेलोजन एटम यहाँ पे हमको चाहिए, तो हमने ये 3 ले लिए भाई। तो क्या हुआ, CCl3, ये लिख दिया मैंने CCl3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब गया क्या यहाँ से भाई, Cl हो गया, यहाँ से क्या गए, 3 हाइड्रोजन गए क्या, और तीनों के तीनों इसके पीछे लगा दो ना, NaO, और तीनों H यहाँ ऐड हो गए, तो क्या बन गया 3NaO, और ये H का मतलब है कि आपने कितने H लगाए यहाँ पे 3, और 3 अटेर तीनों के तीनों NaOH के साथ लग गए, तो आपका NaOH बन गया। अब हमको ये चाहिए यहाँ पे CCl3CR डबल बॉन्ड O, और क्या करें कि अपने को क्या मिल जाए CHCl3। देखो आगे का थोड़ा ध्यान रखना है एडवांस में, नहीं तो पता नहीं रहेगा कि क्या करना है। तो ये आपका जो भी रिएक्शन है इस स्टेप के अंदर, यहाँ पे इसमें क्या डालेंगे फिर से, आप देखो हमें क्या चाहिए, केवल एक हाइड्रोजन चाहिए। तो भाई ये NaOH नहीं पड़ा था इधर, ये बना था, वो याद रखो ये। और ये जो NaOH है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ NaOH, ये H यहाँ रखो, ये क्लोरोफॉर्म बन गया RCOON, ये हमारा सोडियम एल्केनॉइड जो बन गया साथ में, वो तो बाई प्रोडक्ट है, उसको रहने दो। हमारा टारगेट फुलफिल हो गया, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये जो स्टेप है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वही है, बस आप लोग क्या कर रहे हो, ये चीज़ है वो उसमें देख लेना आपने, फर्स्ट में वही सब कुछ यही बन रहा था, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट वाला कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो थर्ड है आपका, वो क्लोरल हाइड्रेट वाला है, आई थिंक क्लोरल हाइड्रेट ही है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सेकंड है हमारा फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लो। हमारा जो थर्ड है वो है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। इसमें आपको क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, अगर वो आता है तो आगे कुछ भी नहीं है। देखिए इधर क्या करना है, क्लोरल हाइड्रेट में बुक में ऐसे लिख रखा है CCl3, तो मैं ये Cl3 इधर इस साइड लिख रहा हूँ, या ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, ओके। यही है CCl3। अगर आप ऐसे लिखते हो CCl3 और ऐसे आप, तो फिर क्या है कि यूँ लग रहा है जैसे बॉन्ड कहाँ से बना हुआ है, क्लोरीन से। नहीं, बॉन्ड किधर है, कार्बन पे ही बना हुआ है, तो ये ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH है, और इधर जो है यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है। इसका नाम क्या है आपके, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन किससे करवाई, बेस से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ से जब बेस डाला तो इसके अंदर से देखो एक तो क्या चला गया, बोलो ये क्या गया, वाटर का मॉलिक्यूल H2O गया यहाँ से, H2O, ठीक है। चाहिए क्या वो भी ध्यान रख लेना, अपने को क्या चाहिए CHCl3। तो ये CHCl3 तो इधर बना ही लो पहले से। क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरल हाइड्रेट से बनाना है, तो ये एक तो इसमें से, और दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने के बाद क्या चला गया है, H2O आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ से इसमें आप लोग बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाओगे, बताइए ज़रा जल्दी से सोच के बता दीजिए क्या बनेगा, हैं। ये गया CHCl3, CHCl3 है ना, ओके। ये तो इतना ही रह गया CHCl3, और बचा क्या O, वो किसके साथ गया आपके, नहीं HC, हाँ बराबर है, यहाँ से गया HCOONA। क्या बना भाई, HCOONA। मतलब जस्ट ये हुआ कि यदि यहाँ कोई R ग्रुप होता तो वो क्या बनता, RCOONA है ना, या R की जगह क्या है आपके HCOONA।
इसका नाम क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या है? सोडियम फॉर्मेट। एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो वाटर का मॉलिक्यूल गया, एक हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, CHCl3। तो CHCl3 का मतलब ये कार्बन भी हटाना ही है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या गया, HCOONA, मतलब ये यहाँ से गया। तो यहाँ जो इसके साथ H आया है ना, वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एक इसमें एसीटोन वाला भी है। चलिए फ़िलहाल यहाँ तक करें, एक बार रफ करना पड़ेगा। यहाँ तक लिखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट 4 नंबर जो है अपने रिएक्शन नंबर 4, हेडिंग लगाइए फ्रॉम CCl4। CCl4 मतलब क्या है? CCl4 को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन में अपन वाटर लेते हैं। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं आयरन से, है ना। आयरन वाटर और रिडक्शन करा रहे हैं। CCl4 का क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। CCl4 का रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? Fe+H2O में रिडक्शन 2H। आपको क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। अरे एक को यहाँ लगा लो, हमें ज़रूरत किसकी है? बना क्या रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3। कितने क्लोरीन थे? 4 में से एक चला गया, किसको लेके? एक हाइड्रोजन को लेके चला गया। तो क्या बना? HCl, मतलब ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। मैं बार बार एक क्लोरोफॉर्म कहीं नहीं भी लिख रहा हूँ, समझ लेना। CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 जो है वो आपने कई बार करी है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या लिखना है? बाय क्लोरीनेशन, CH, बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ये आपने बहुत बार करी है, 10th में भी करी है, और अभी शायद इस चैप्टर में भी पहले एक बार आ गया था आपके। CH4 ये क्या है? मीथेन। क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरीन से। किसकी प्रेजेंस में होती है? H न्यू, मतलब क्या? सनलाइट। तो सनलाइट, कुछ याद आया होगा क्या करना है? यहाँ से एक H और एक Cl जाएगा, तो बन गया CH3Cl प्लस HCl। याद आया? नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। क्या भाई? क्लोरोमेथेन। अब आपने लिया यहाँ पे क्लोरोमेथेन, और ये क्या है? मेथेन। मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से हुई तो बन गया क्लोरोमेथेन। देन ये जो CH3Cl था, क्लोरोमेथेन, उसके साथ एक मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन करेगा, वही सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक और HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, और बनेगा CH2Cl2। अरे क्लियर हो गया क्या? CH2, यहाँ से एक H गया ये Cl को लेके। उसके बाद ये इसका नाम क्या है भाई? या तो क्लोरोमीथेन है, और इसका नाम हुआ डाईक्लोरो। अरे डाईक्लोरोमीथेन, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CH2Cl2 फिर से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन यहाँ से फिर से एक H गया, बन गया CHCl3। टारगेट तो यही था हमारा, क्या? क्लोरोफॉर्म बन गया भाई, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। बट रिएक्शन यहीं रुकती है क्या? नहीं रुकती है, आगे एक स्टेप और होगा। CHCl3 की फिर से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करके और इसको कन्वर्ट कर देगा CCl4 में, जो ये ऊपर अभी था अपन ने किया था, और प्लस HCl। अब ये प्रोसेस में भाई क्या है? क्लोरीनेशन करके मीथेन का, और बनाना तो क्या था?
क्लोरोफॉर्म बनाना था, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ साथ ये आपके क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 टाइप के प्रोडक्ट मिल गए। क्या करें फिर इसका क्या करें? सेपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन मतलब क्या? आसवन बोलते हो ना हिंदी में, आसवन, और इंग्लिश में डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये जो इसका मिक्सचर मिलेगा, इनको अपन क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इनको क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और इन सब को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके भी नीचे एक नाम लिख लेना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है भाई, और यहाँ तक आप लोग लिखिए इसको अच्छे से। क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल डिस्टिलेशन, इसमें एक लाइन लिखी हुई बुक में, क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ दिस मिक्सचर। समझ में आ रहा है? क्लोरोफॉर्म is obtained by the partial distillation method. Chloroform is obtained by the partial distillation प्रोसेस लिख देना, बोले मेथड लिख देना, पार्शियल डिस्टिलेशन मेथड फ्रॉम दिस मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर मिला है हमको, कौन सा मिक्सचर? मिक्सचर भी लिख देना ब्रैकेट में, क्या CHCl3, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। ये जो मिक्सचर मिला है, इसको पार्शियल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। एक बार यहाँ तक लिखे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में है फिजिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग लगाइए आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ CHCl3। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर 2-3 पॉइंट है। क्या देखा जाता है फिजिकल में? जनरली कलर देखा जाता है, एक उसकी देखी जाती है फिजिकल स्टेट कि लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ इसमें इट इज़ स्वीट स्मेलिंग, एक मिनट, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, बाद में लिखना, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ये लिक्विड कैसा है, कलरलेस है, और कैसा है, लिक्विड है। इट इज़ कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल, है ना। अरे मीठी गंध वाला तरल पदार्थ होता है, मतलब क्या बोलोगे, कलरलेस मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है। ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट आपके, मीठी गंध वाला क्या है, कलरलेस लिक्विड है। दूसरी बात में आप ये लिखना कि पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब क्या हुआ कि जल में आंशिक घुलनशील होता है, आंशिक मतलब घुलता नहीं है, कम घुलता है, आंशिक। पार्शियल डिजॉल्व सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ईथर एंड एल्कोहल। किस में सॉल्यूबल होता है, ईथर और एल्कोहल में ये सॉल्यूबल होता है। ठीक है, एंड एक याद करना, इट इज़ हैवियर, ये भारी होता है, किससे होता है भारी, हैवियर देन वाटर।
जल से क्या होता है, भारी होता है भी, ठीक है। एक आप लिख देना कि क्लोरोफॉर्म कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, क्लोरोफॉर्म कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, CH3 causes unconsciousness on excess inhalation. मतलब ये होता है एक्सेस इनहेलेशन का मतलब इसको ज़्यादा मात्रा में सूंघ लेते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म हम एक, वो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, वो जैसे किडनैप वगैरह करते हैं तो वो कोई बोतल पे ऐसे एक्टिंग करते हैं ना, तो रुमाल लिया और उस पर थोड़ा सा वो लगाया और मुंह पे रखा, नहीं लो साहब ये किडनैप कर दिया, जिसका भी करना था, ठीक है। तो एक्सेस इनहेलेशन का मतलब हो गया कि ज़्यादा मात्रा में सूंघने से अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। अनकॉन्शियसनेस मीन्स, हाँ, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ये 4 अभी पॉइंट याद रखना आप लोग। ओके, देन हेडिंग लगा दो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर फिर से कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई ये किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या बना लेता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हेडिंग लगा देना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है क्लोरोफॉर्म की। CH3 एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन करता है। जब भी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक पॉइजनस गैस बना लेता है। कौन सी पॉइजनस गैस बनाता है, COCl2। क्या बनाता है, COCl2। तो इसको क्या बोला जाता है, फोस्जीन, ठीक है, फोस्जीन। ये फोस्जीन बन जाती है इसके अंदर। तो फोस्जीन बनती है और इसके अंदर एक आपके फोस्जीन का उसका प्योरिटी टेस्ट भी है। प्योरिटी टेस्ट क्लोरोफॉर्म का था, पहले हमने थोड़ा छोड़ दिया है, चलो अलग से बता दूंगा। एक जो हमने अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके अंदर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी था। ये अगर आपने यहीं तक लिखा और इसको नहीं लिखा हो तो 2 मिनट होल्ड कर लेना। इससे पहले प्योरिटी टेस्ट बता देता हूँ एक, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेंगे अभी, इससे पहले इन 2 टॉपिक के बीच में आपके क्या दे रखा है, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो पहले मैं क्लोरोफॉर्म का प्योरिटी टेस्ट करा के फिर वापस इस पे आता हूँ। ये हेडिंग लगाएंगे, अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, इसको भी लिखेंगे, बट इसके पहले क्या लिखता हूँ, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। तो देखिए उसके लिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है, एक रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई क्लोरोफॉर्म अगर आपका प्योर है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालने पर वाइट पीपीटी नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं कि यदि आपका क्लोरोफॉर्म कैसा है, प्योर है, तो वाइट पीपीटी नहीं आएगी, ठीक है। इट डोंट गिव्स वाइट पीपीटी, है ना, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज प्योर। बट इम्प्योर है तो इम्प्योर जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl। इम्प्योर है ना, उसमें इम्प्योरिटी क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने जैसे ही क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो ध्यान से देखो इधर से क्या गया, AgCl। ये AgCl गया तो AgCl, और ये ऐसे करना, इसका मतलब क्या है, अरे सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी है कि नहीं है, सिल्वर क्लोराइड, और नीचे लिख देना पीपीटी, हिंदी वाले लिख देना अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। क्या, पीपीटी के आगे एक वर्ड जोड़ देना, वाइट पीपीटी आती है, ठीक है, श्वेत अवक्षेप।
यदि क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर वाइट पीपीटी आ गई है, इट मीन्स उसमें क्या था, उसमें HCl मौजूद था, और उसमें HCl मौजूद था, इट मीन्स वो हमारा क्लोरोफॉर्म कैसा था, इम्प्योर। ओके, तो अब आप लोग समझ में आ गए ना, आपको क्या कुछ नहीं है, वाइट पीपीटी चेक करनी है, आ रही है इम्प्योर है, नहीं आ रही है तो प्योर है। बस यही क्लोरोफॉर्म का प्योरिटी टेस्ट है। ठीक है, इसको लिखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, लिख लिया। चलिए, प्योरिटी टेस्ट के बाद दोबारा से हम आते हैं इधर, यही कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अभी बताया था मैंने एक रिएक्शन आपको कि ऑक्सीडेशन किसका करना है, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या, COCl2, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया था। ओके, और यहाँ से COCl2 बनेगा, प्लस इसमें से जाएगा क्या भाई, HCl। क्या निकला, या देखो आप, एक तो Cl कम हो गया क्या, और एक क्या चला गया, क्या गया आपका, हाइड्रोजन, तो HCl गया। ओके, HCl निकला। ये जो COCl2 है, इसको आप ऐसे लिख देना कि C डबल बॉन्ड O, और ये Cl, मतलब रिएक्शन करेंगे ना आगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। COCl2 फॉस्जीन हैवी, ये COCl2, और मॉलिक्यूल जो है बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस कर देना, डबल बना देना। फॉस्जीन के 2 मॉलिक्यूल है और HCl के भी 2 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट वही है हमारे, इसको बैलेंस किया है। COCl2 को आप ऐसे लिखेंगे और इसका नाम जरूर लिखेंगे, क्या नाम है, फॉस्जीन। ये फॉस्जीन गैस है भाई, ठीक है, जो कि कैसी होती है, विषाक्त, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस गैस होती है। अब क्लोरोफॉर्म का मान लीजिए कहीं टेस्ट वेस्ट करना है, जहाँ इसको यूज़ लेते हैं वहाँ यूज़ लेना है, और गलती से ये जो क्लोरोफॉर्म सूंघाना था उसकी जगह क्या सूंघा दिया उसको, फॉस्जीन है, उसका तो राम नाम सत हो जाएगा नहीं। फॉस्जीन जहरीली गैस है कि नहीं, क्या कर रहा है। अरे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको कुछ प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, प्रिकॉशन क्या होता है, हाँ, सावधानियाँ, प्रिकॉशन, ठीक है। क्या सावधानी रखें कि इसके अंदर एक तो अपने 1% एथिल एल्कोहल डाल दें। क्या डाल दें, 2 मिनट सुन लेना पहले, बाद में लिखना है, लिखना मत अभी। 1% एथिल एल्कोहल डाल दें। तो अगर इन केस उसमें थोड़ी बहुत क्लोरोफॉर्म में ये बन भी गई है तो ये एथिल एल्कोहल इससे रिएक्शन करेगा और इसको क्या बनाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बात सुन लेना ध्यान से। ये जो COCl2 था हमारा, ये Cl और ये जो है हमारा, ये मैंने क्या बोला, इसमें क्या डालना है, ठीक है। 1% का मतलब है कि जो सॉल्यूशन डालोगे उसमें एथिल एल्कोहल जो होता है ना, वो उसकी क्वांटिटी क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और 1% का मतलब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में डालना है, स्मॉल क्वांटिटी में डालना है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में डालोगे तो फिर तो एथिल एल्कोहल है, मतलब आप उसको क्या सूंघा रहे हो। और बियर, दारू जो होती है ना आपकी, वही है फिर वो नहीं है। अपने स्मॉल क्वांटिटी में बिल्कुल ही डालना है, 1%। ये थोड़ा बहुत बनता है, ऐसा थोड़ी है क्लोरोफॉर्म जादू का एकदम सारी फॉस्जीन बन जाएगी, नहीं, धीरे धीरे ख़राब होता है। तो डाई एथिल जो एल्कोहल है उसको लिखने का तरीका आप ऐसा रखना है, ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेना है और आपको पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, C2H5। क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, ऐसे लिख दूँ CH2CH3। अरे ये भी तो एथिल एल्कोहल ही है, और आपको एक साथ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दीजिए C2H5। अरे C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल है दोनों।
ये ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमको यहाँ से पता रहे कि ये ऐसे जाएगा। कौन गया यहाँ से? ये HCl गया, 2HCl निकल गया। 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए हमने? एक बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से और एक ये हो रहा है क्या? हाँ, तो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो जुड़ेंगे वो भी डबल जुड़ेंगे, तो क्या होगा? O डबल बॉन्ड COO, समझ रहे हो? O C2H5 पता है क्या है? डाई एथिल। अरे एथिल हो गया, डाई एथिल। और CO3 को क्या बोलते थे आज से पहले, और कभी पढ़ा हो तो? कार्बोनेट नहीं बोलते थे क्या? कार्बोनेट। तो CO3 डाई एथिल कार्बोनेट। तो मैंने यहाँ लिख दिया डाई एथिल कार्बोनेट। अरे समझ में आया क्या? ये जो डाई एथिल कार्बोनेट है ये पॉइजनस नहीं होता है। तो पॉइजनस फॉस्जीन गैस थी, आपने उसमें डाल दिया 1% एथिल अल्कोहल, तो ये हो गया। दूसरा प्रिकॉशन एक और है, इसी में बता देता हूँ। इनको जो है ये फॉस्जीन बन कब रही थी? जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना? ऑक्सीडेशन हो रहा था। इनको क्या करो, ऑक्सीडेशन होता है जनरली जैसे लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो यहाँ लिखा था ना, इसके ऊपर लिख देना लाइट। किसकी प्रेजेंस में? तो जब आप क्लोरोफॉर्म को रखो तो कलर्ड बोटल्स के अंदर रखो, जिससे लाइट अंदर नहीं जाए, उसके अंदर क्या रहे? अंधेरा रहे। या फिर ये जो बोतल जिसमें आप इसको स्टोर करते हो उसको कहाँ पे रख दो? अंधेरे में रख दो। जहाँ कोई डार्कन एरिया है वहाँ पे रखिए, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में लाइन लिख रहा हूँ, एक आप समझ लेना। स्टोर समझ गए ना कि स्टोर कहाँ करते? स्टोर्ड इन कलर्ड, तुम्हारे उसमें रेड ब्राउन कलर या कुछ भी ऐसे लिख दिए, स्टोर्ड इन कलर्ड बोटल्स एंड प्लेस्ड एट डार्कन रीजन। कोई दिक्कत नहीं है ना? स्टोर्ड इन कलर्ड बोटल्स एंड प्लेस्ड एट डार्कन रीजन, यानी जो अंधेरे क्षेत्र, अंधेरा एरिया है वहाँ पे आप लोग इसको स्टोर करेंगे, ठीक है? एक बार यहाँ तक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर वाला है हमारा? नंबर 2 हेडिंग लिख देता हूँ मैं। और 2 रिएजेंट है, कौन कौन से है? एक तो कौन सी दे रखी है? Zn और HCl वाली है। Zn वाटर भी होता है। कौन सा वाला? HCl वाला है क्या? HCl है ना? हाँ ठीक है। Zn प्लस रिडक्शन हेडिंग लगा दो आप तो मैं जब बोलूँ तब इसको ऑन कर देना। एक रिएक्शन ये पढ़ेंगे Zn HCl वाली, एक है आपके क्या कर दिया? वेरी गुड, होशियार हो गए तुम लोग। तो रिडक्शन के अंदर रिडक्शन किसका करना है? अरे किसका रिएक्शन चल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की। तो इधर क्लोरोफॉर्म लिखना ये कंफर्म है, लिख दो CHCl3, और यहाँ पर भी क्या लिखना है? CHCl3। अरे कहने का मतलब है कि रिडक्शन के अंदर 2 रिएक्शन है और ये रिडक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इसका करेंगे रिडक्शन। तो बताइए, जब आपने HCl लिया है, HCl, तो यहाँ से क्या क्या जाएगा? इसके अंदर रिडक्शन होगा आपका। तो एक तो चला गया CH2 Cl2, एक Cl इस H को लेके चला गया ऑलस। यही रिडक्शन है। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। रिडक्शन मतलब अपचयन, वही ये तो पता होना चाहिए। इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं है, बट ध्यान रखना। हर कुछ लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश से एलर्जी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए सजेशन ये है कि इंग्लिश से एलर्जी मत करो, आगे जाके समस्या आएगी।
जब आप बीएससी करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा, और आगे एमएससी करेंगे तो वो तो हिंदी में है ही नहीं। एमएससी तो सारी बुक्स ही किस में, इंग्लिश में। तो या तो हायर स्टडी कर नहीं पाओगे या फिर वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा ये जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजी, वो तो आप इंग्लिश में ही लिखे, हिंदी वाले भी। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, रिडक्शन। तो बोलो किसकी वाटर है ना। चलिए फिर से हमने ले लिया H कितना लेंगे यहाँ पे 2H, CH2Cl3, इसके अंदर HCl हो गया आपके, तीनों के तीनों H जाएंगे, मीथेन बनेगा। 6 हाइड्रोजन लेंगे, कितना है? अरे देखो ये 2 और 6 है ना, ये मुझे नहीं हर किसी को परेशान करते हैं। तो अपने को आगे का प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन ले कितने? अरे 2 ले, 6 ले, ये को याद आज याद हो जाएगा, 5-7 दिन याद रहेंगे हैं, 2-4 महीने बाद भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे फिर आप लोग कि अभी क्लोरोफॉर्म का अगर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में कराया तो मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है? इट मीन्स 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लगाओ और 3 हाइड्रोजन इसको लेके गया। अरे समझे क्या? ये प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो मीथेन मिलेगा, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करा रहे हो तो डाईक्लोरोमीथेन मिलेगा, डाईक्लोरोमीथेन, ठीक है भाई, डाईक्लोरोमीथेन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास कल ही करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है और 11th का क्लास स्टार्ट करना है। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।